बिजनौर जनपद में गंज के निकट बिदुरकुटी एक ऐसा धाम जिसके नाम से महाभारत काल की यादें ताजा हो जाती हैं। भारत भूमि के कई आइकॉनिक स्थानों में से अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले बिदुरकुटी धाम, जो कि महाभारत काल से आज तक के समय के बीच की कड़ी है, जिसका अपना ही अलग पर्यावरण और शान है। यहाँ महात्मा विदुर की तपस्थली है, जहाँ आकर स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर बिदुरकुटी में बथुए का साग खाया था। लिखा भी था कि दुर्योधन के 56 त्यागे साग बिदुर कर खायो जी, चाला कीना भावे प्रभु को सत से भक्त कहायो जी। और वहीं दूसरी तरफ भगवान विदुर के नाम से प्रसिद्ध विदुर वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कई वानप्रस्थी आज भी निवास करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहीं आश्रम से बिल्कुल सटा हुआ महात्मा विदुर जी के नाम से जुड़ा हुआ श्री विदुर गुरुगृह विद्यालय और शांत वातावरण, पक्षियों के मधुर गीत, जहाँ आकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। और साथ ही महात्मा विदुर जी के मंदिर को छूकर मचलती माँ गंगा, जिसके जल से स्नान करते हुए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। किंतु कई वर्षों पहले गंगा जी महात्मा विदुर स्थल से दूर होती चली गईं, जिससे माँ गंगा दर्शन करने के लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी कच्चे रास्ते में तय करनी पड़ती थी, जिसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन को सूचित करते हुए गंगा जी को घाट तक लाने की मांग की थी। लेकिन कभी भी किसी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी के सिर पर जू नहीं रहेंगी, सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। लेकिन वहीं आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा जी फिर घाट तक आ पहुंची हैं, और जिसको देखकर यहाँ के स्थानीय लोगों को पहले की यादें ताजा हो गई। लोगों में काफी खुशी का माहौल भी बना, क्योंकि यदि गंगा जी घाट पर ही रहें तो इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। स्थानीय लोगों को नए रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। वहीं जब परिपाटी न्यूज टीम ने बिदुरकुटी धाम के महंत राजकुमार जी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत समय से बाद गंगा दशहरा पर स्नान किया जा रहा है, अर्थात बहुत समय के बाद माँ गंगा अपने इस घाट पर आई है, जिससे उन्हें इस दृश्य पर अपार खुशी महसूस हो रही है। और आज ऐसा पर्व है, यहाँ गंगा जी आए, सबने स्नान किया, करीब काफ़ी संख्या में स्नान किया, तो अच्छा लगा। और हम सब चाहते हैं कि गंगा जी यहीं बहें, जैसे गत वर्ष बहती थी। आज से 20 वर्ष में पहली बार आई हैं, जो इस टाइम जो दशहरा है, जो स्नान के लिए यहाँ पर सबको अवसर मिला, जैसे पहले बहती थी, सबको अच्छा लगा कि यहाँ गंगा जी आ गई हैं, तो यहीं बहती रहें, तो बहुत अच्छा सुंदर है। इसे प्रयास बहुत किया, उमा भारती जी आई हैं, उनसे भी कहा गया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएंगी तो हम ये कराएंगे। केंद्र राज्य में दोनों सरकार उनकी आ गई भाजपा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो भी कोई नेता आता प्रयास करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। रहे तो रोजगार बढ़ेगा और मंदिर का महत्व बढ़ेगा। जो ऋषि मुनि संत मुनि नदी के किनारे तपस्या करते थे, क्यों करते थे? गंगा जी और महात्मा विदुर जी उस गंगा उस पार से इस पार आए और यहाँ नदी के किनारे गंगा जी के किनारे बैठ गए तपस्या में। जैसे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर निजातपुर आश्रम है ब्रह्मचर्य जी का, यह भी गंगा जी के किनारे उन्होंने आश्रम बनाया, और ऋषि मुनि गंगा जी के किनारे ही तप किया करते थे। और महात्मा विदुर उस समय के सबसे बड़े महान संत हुए हैं, उन्होंने इस गंगा जी को और तपस्या की है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बथुए का साग भोजन किया। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ 12 महीने 30 दिन बथुआ हरा रहता है। दर्शनार्थी भगवान को जो विदुर जी ने भोजन कराया, उस बथुए के दर्शन करते हैं। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, गंगा जी माँ गंगा जी अब स्वयं बिना प्रयास के आज चली आई हैं। यहाँ से कुछ दर्शन का अवसर मिला, स्नान का अवसर मिला, और सभी कह रहे हैं कि जितने भी दर्शनार्थी आए आज मिले मुझे, काफ़ी गंगा जी पंडित जी यहाँ रहें तो बहुत अच्छा है। बताया कि हम पहले से ही गंगा जी को घाट तक लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर उमा भारती के बिदुरकुटी आगमन पर भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और उमा भारती द्वारा भी यह आश्वासन मिला था कि जल्द ही गंगा जी को घाट तक लाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ सुध नहीं ली। और आज माँ गंगा अपने अवतरण दिवस पर स्वयं आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वही गंगा घाट गंज भी बिदुरकुटी धाम के निकट ही, उसके निकट ही समान है। गंज में भी गंगा घाट शनि मंदिर के तहत महंत मुनीशानंद महाराज ने भी यही बताया कि तमाम लोगों के साथ उनकी भी यही कामना है कि गंगा जी का गंज घाट यहाँ पर विराजमान रहे, अर्थात माँ गंज और बिदुरकुटी के घाट पर ही रहे। मेरा नाम स्वामी मुनीशानंद जी है, राजन स्मृति मंदिर का मैं महंत। ये जैसे आज गंगा मैया आई हैं, हम ये चाहते हैं हमेशा के लिए यहीं रहनी चाहिए, श्रद्धालुओं का श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, ताकि गंगा मैया हमेशा पहले यहाँ रहती थी, उस समय से चली गई। आज ये अचानक बरसात के कारण किसी कारण गंगा मैया यहाँ आई हैं, हमें चाहते हैं हमेशा के लिए श्रद्धालुओं के लिए बनी रहे।
अच्छा, आज के समय में और दुनिया के अंदर उस समय में श्रद्धा में क्या कुछ यहाँ बदलाव आया है कि यहाँ पर श्रद्धालु पहले ज़्यादा आते थे कि अपनी श्रद्धालु पहले भी जाते थे और गंगा मैया यहाँ रहना तो पहले की तरफ फिर यहाँ पर्यटन दोबारा से अच्छा रहेगा अगर गंगा मैया यहाँ रहती है। आइए हम बात करते हैं गंज के प्रतिष्ठित व्यापारी लाला महेश जी से। अभिलाषा करता हूँ कि इस गंज क्षेत्र के लोगों से कि इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, शासन से इस बात में अपनी इच्छा बताएं कि गंगा घाट पर गंगा जी 12 महीने रहनी चाहिए, जिससे हम लोगों की जो पवित्र जो हमारी आस्था बनी हुई है वो हमेशा बरकरार रहे। गंगा जी यहाँ रात 50 साल पहले और गंगा को सुधार किया है, गंगा यहाँ चलना चाहिए। गंगा मैया 20 साल के बाद आज हमने इधर देखी है, 12 महीने ये कहीं चलनी चाहिए। रतनापुर के पास में भद्रकाली के पास में हिमायतपुर गाँव, यहाँ देखने के लिए आए हैं। गंगा माँ से बहरी है यहाँ, चलो नहाइए देख। मैं हूँ दीपक भार्गव, आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज़। टीवी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और यदि गंगा क्षेत्र की बात करें तो आप सब जानते हैं कि यहाँ से बिल्कुल जो घाट बना हुआ है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी बहती है, लेकिन जलस्तर बढ़ने से आज यहाँ पर गंगा जी जो है पुनः आ गई हैं। आइए आज हम बात करते हैं राजू उपाध्याय, मंडल महामंत्री भाजपा जी से। गंगा यहाँ आई है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप चाहते हैं गंगा यहीं रहे? मेरी इच्छा है कि गंगा 12 महीने यहीं रहे, क्योंकि आज से 15 साल पहले तक गंगा यहीं चलती थी, लेकिन कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर करके गंगा को यहाँ से बहुत दूर 3 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया है। ये तो रही अफसर की बात, लेकिन यदि आफत की बात करें और परेशानी की बात करें तो इसका सामाजिक और आर्थिक मापदंड माना जाए तो गंगा घाट से लगभग दूरी 2 किलोमीटर, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं 2 किलोमीटर है, जो कि आज शून्य हो चुकी है। लेकिन इस दूरी अंतराल में कुछ लोग खेती कर रहे हैं जिससे उनका जीवन यापन हो सके, लेकिन आज गंगा जी द्वारा इस दूरी अंतराल को तय करने में इनके खेतों में जल भराव हो गया, जिससे फसल नष्ट हो जाने का पूरा खतरा बढ़ गया है। वहीं आज पास के खादर क्षेत्र के गांव में भी पानी भरने से काफ़ी किल्लतों का सामना उठाना पड़ रहा है। यदि ऐसी स्थिति में रात को सोते समय अचानक जल स्तर बढ़ गया तो जनहानि का भी भय बना रहता है। ये दोनों पहलू हैं, लेकिन लोगों को खुशी भी है कि माँ गंगा अपने घाट पर उन्हें लौटाई है। दुख सिर्फ इस बात का है और उन लोगों का है जो इस बीच के अंतराल में 2 किलोमीटर की दूरी में खेती करते हैं। जो भी हो, जो होगा अच्छा ही होगा। जल बहता था और यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु स्नान करते थे, किंतु यदि आज की बात करें, अब से पहले की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती थी श्रद्धालुओं को जाने के लिए। लेकिन यदि बात आफत की करें तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इस बीच के क्षेत्र में लगभग 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में काफ़ी जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी खेती वगैरह करते रहते हैं और उस सभी खेती में जल भराव हो चुका है, जिससे काफ़ी भयावह स्थिति हो चुकी है और ये आफत भी नजर आ रही है। सिर्फ खेती के मामले में यदि जनहानि की बात की जाए तो आसपास के खादर क्षेत्रों में भी जल भराव हो जाता है, तो जनहानि होने का भय बना रहता है। दारानगरगंज से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ दीपक भार्गव की ये खास रिपोर्ट।